नावल संगदिल मोहब्बत। औरहान मुल्क पूरे मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर का वाहिद मालिक था। दौलत, ताकत और शोहरत उसके कदम चूमती थी। लोग उसे इंडस्ट्री का बादशाह कहते थे। इसकी एक नज़र पर करोड़ों के मुआहदे तय हो जाते थे। मगर इसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, और वो थी दिल का सुकून। दूसरी तरफ निशा कुरैशी एक आम लड़की नहीं थी। वो एक ताकतवर माफिया खानदान से ताल्लुक रखती थी। बंदूक चलाना, दुश्मनों से लड़ना, खुफिया मंसूबे बनाना, हर किस्म की जंगी तरबियत उसने बचपन से हासिल की थी। इसके नाम से बड़े बड़े गैंग खौफ खाते थे। इसके वालिद हैदर कुरैशी ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बेताज बादशाह थे। औरहान की सबसे करीबी दोस्त का नाम रियान था, जबकि इसकी बहन ऐज़ल मलिक थी। निशा की सबसे अच्छी दोस्त महरूज थी, और उसका छोटा भाई इज़मीर कुरैशी था। एक शाम औरहान अपनी नई फैक्ट्री के इफ्तिताह के लिए जा रहा था कि अचानक उससे गाड़ी के सामने फायरिंग शुरू हो गई। सिक्योरिटी घबरा गई, मगर हमला आवरों से पहले एक सियाह लिबास में मलबूस लड़की ने आकर उन सबको चंद मिनटों में शिकस्त दे दी। औरहान गाड़ी से उतरा और हैरत से उसे देखने लगा। तुम कौन हो? लड़की ने बंदूक घुमाई और सर्द लहजे में बोली, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने सिर्फ अपना काम किया है। ये कहकर वो चली गई, मगर औरहान की नजरें उसका ताक़ुब करती रहीं। कई दिन बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में औरहान की मुलाकात दोबारा उसी लड़की से हुई। इस बार वो एक बावकार स्याह लिबास में मौजूद थी। तुम? निशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। लगता है किस्मत बार बार हमारा सामना करवा रही है। औरहान पहली बार किसी लड़की से इतना मुतासिर हुआ था। कम से कम अपना नाम तो बता दो। निशा कुरैशी। मैं औरहान मलिक। निशा हंस पड़ी। तुम्हें जानती हूं, पूरे मुल्क में कौन नहीं जानता। इस दिन के बाद इनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉफी शॉप, कभी बिजनेस इवेंट्स, कभी लंबी ड्राइव्स। दोनों एक दूसरे को जानने लगे। एक रात औरहान ने निशा को फोन किया। मुझे तुमसे मिलना है। अभी? रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, तुम वाकई जिद्दी हो, और तुम वाकई खतरनाक हो। निशा हंस दी। ये बात सही है। दोनों शहर की बुलंद इमारत की छत पर मिले। निशा, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, क्योंकि मैं बाकी लड़कियों जैसी हूं ही नहीं। तुम्हारे अंदर एक अजीब राज है। नशा चंद लम्हे खामोश रही। हर राज जानना जरूरी नहीं होता, औरहान। मगर औरहान अब उसके बगैर रह नहीं सकता था। एक दिन औरहान ने देखा कि नशा चंद मुसल्ला अफराद से अकेली लड़ रही है। उसकी हरकत किसी तरबियत याफ्ता जंगजू से कम नहीं थी। बाद में औरहान ने उसे रोका। सच बताओ, तुम हो कौन? नशा ने गहरा सांस लिया। अगर मैं सच बता दूं तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाओ। फैसला मैं खुद करूंगा। नशा ने पहली बार अपनी हकीकत बता दी। मैं माफिया खानदान से ताल्लुक रखती हूं। औरहान खामोश रह गया। डर गए? नहीं, हैरान जरूर हूं। नशा ने पहली बार सुकून महसूस किया कि किसी ने उसे उसकी हकीकत समेत कबूल किया। मगर उनकी कहानी आसान नहीं थी। एक नया दुश्मन सामने आया। ज़ावियर रूसो, एक बैन अल-अक़वामी जराइम पेशा शख्स जो हैदर कुरैशी और औरहान दोनों का दुश्मन था। ज़ावियर ने ऐलान किया, या तो नशा मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। ये सुनकर नशा गुस्से से भड़क उठी। मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद करती हूं। औरहान ने उसका हाथ थाम लिया। और अब तुम अकेली नहीं हो। निशा पहली बार खामोश हो गई। इस लम्हे दोनों को एहसास हुआ कि 2 मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग एक दूसरे के लिए कितने अहम बन चुके थे। औरहान और निशा की जिंदगी में सुकून शायद लिखा ही नहीं गया था। ज़ावियर रूसो के ऐलान के बाद हर दिन पहले से ज्यादा खतरनाक होने लगा। एक रात निशा अपने खुफिया ठिकाने में मौजूद थी जब महरूज तेजी से अंदर आई। निशा, हमारे कुछ लोग लापता हो गए हैं। निशा की आंखें सुकर गईं। किसने किया है?
अभी तक पता नहीं चला, मगर शक जावियर पर है। निशा फौरन खड़ी हो गई। गाड़ी निकालो, मैं खुद जा रही हूं। इसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर औरहान का नाम देखकर उसके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मिस्टर बिजनेसमैन। दूसरी तरफ से औरहान की नरम आवाज आई। तुम ठीक हो? मैं हमेशा ठीक होती हूं। झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज बता रही है कि कोई मसला है। निशा चंद लम्हे खामोश रही। कभी कभी मुझे हैरत होती है कि तुम मुझे इतना समझ कैसे लेते हो। औरहान हल्का सा हंसा। शायद इसलिए क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूं। पहली बार निशा के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। वो फौरन बात बदल गई। मुझे काम है, बाद में बात करती हो। फोन बंद करने के बाद भी औरहान की आवाज उसके जहन में गूंजती रही। अगले दिन औरहान अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में मौजूद था जब रेयान उसके सामने बैठ गया। तुम बदल गए हो। औरहान ने फाइल बंद की। क्या मतलब? पहले तुम्हें सिर्फ बिजनेस की फिक्र होती थी, अब हर 5 मिनट बाद फोन देखते रहते हो। मुस्कुराते हुए कहा, शायद वजह नशा है। रियान ने सर हिलाया। मुझे डर है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। मुझे आसान रास्ते कभी पसंद नहीं आए। इसी दौरान नशा अपने लोगों के साथ लापता अफराद की तलाश में पहुंची। एक वीरान गोदाम में दाखिल होते ही उसने दुश्मनों की मौजूदगी महसूस कर ली। अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। नशा ने बिजली की रफ्तार से पोजीशन बदली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। चंद मिनटों में कई दुश्मन जमीन पर गिर चुके थे। आखिरकार उसे अपने लोग जिंदा मिल गए, लेकिन उनमें से एक ने मरते मरते एक नाम लिया, जावेर। वो तुम्हारे करीब पहुंच चुका है। ये सुनकर निशा के चेहरे के तासुरात बदल गए। इसी रात वो औरहान से मिलने गई। औरहान अपनी इमारत की छत पर खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। जब निशा उसके पास आकर रुकी, तुम यहां क्या कर रही हो? औरहान ने पूछा। शायद सुकून ढूंढ रही हो। और मिला? निशा ने आहिस्ता से सर नफी में हिला दिया। औरहान ने पहली बार उसके चेहरे पर थकन देखी। तुम हमेशा सबके सामने मजबूत बनती हो, लेकिन कभी खुद को भी आराम दे दिया करो। निशा हल्का सा मुस्कुराई। मुझे कमजोर होना नहीं आता। मेरे सामने हो सकती हो। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। हवा तेज चल रही थी, मगर उस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। निशा ने पहली बार अपने सर औरहान के कंधे पर रख दिया। औरहान चौंका मगर कुछ न बोला। इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कि उनके दरमियान ताल्लुक दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है। मगर इसी वक्त दूर एक इमारत की छत पर खड़ा जावीर दूरबीन से उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। अगर निशा मेरी नहीं हो सकती तो औरहान भी जिंदा नहीं रहेगा। इसके होठों पर खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई, जबकि एक नई साजिश खामोशी से जन्म ले रही थी। जाविर की आंखों में जलती हुई नफरत अब खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि औरहान को नशा की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दूसरी तरफ औरहान इस सब से बेखबर अपनी मामूल की मसरूफियात में था, मगर उसकी हर मसरूफियत के दरमियान नशा का ख्याल जरूर आ जाता। सुबह दफ्तर पहुंचते ही उसने नशा को फोन किया। नाश्ता किया? नशा, जो शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रही थी, हंस पड़ी। ये पूछने के लिए फोन किया था? हाँ, क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखती और तुम बहुत ज्यादा फिक्र करते हो, क्योंकि तुम अहम हो। नशा चंद लम्हे खामोश रही। वो बंदूक हाथ में लिए खड़ी थी, मगर औरहान के एक जुमले ने उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। बात खत्म होने के बाद भी उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट मौजूद थी। ये मंजर महरोज ने भी देख लिया। तो आखिरकार माफिया की शहजादी को मोहब्बत हो ही गई। नशा ने फौरन संजीदा चेहरा बना लिया। बकवास बंद करो। मगर उसके गुलाबी होते रुखसार सब कुछ बता रहे थे। इसी दौरान जाविर ने अपनी चाल चल दी। औरहान की एक अहम शिपमेंट पर हमला हुआ और करोड़ों का नुकसान हो गया। मीडिया में खबरें फैल गईं और कंपनी के शेयर्स गिरने लगे।
रियान परेशान होकर औरहान के दफ्तर पहुंचा। कोई जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचा रहा है। औरहान ने टेबल पर मक्का मारा। मुझे भी यही लग रहा है। चंद घंटे बाद नशा को खबर मिली तो वो फौरन औरहान के पास पहुंच गई। दफ्तर में दाखिल होते ही उसने देखा कि औरहान मसलसल मीटिंग्स में मसरूफ है और वाज़ेह तौर पर थका हुआ लग रहा है। निशा ने पूछा, वक्त नहीं मिला? निशा गुस्से से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम खुद को मशीन समझते हो? औरहान ने हैरत से उसे देखा। तुम फिक्र कर रही हो? बिल्कुल नहीं, बस नहीं चाहती कि तुम बेहोश हो जाओ। औरहान मुस्कुरा दिया। तुम झूठ बहुत बुरा बोलती हो। निशा ने नजरें चुरा ली। चंद लम्हे बाद वो दोनों दफ्तर की बालकनी में खड़े थे। शहर की रोशनियां उनके सामने फैली हुई थी। निशा, अगर एक दिन तुम्हारी जिंदगी से तमाम खतरात खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगी? औरहान ने पूछा। निशा ने आसमान की तरफ देखा। पता नहीं, शायद पहली बार आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारूं और इस जिंदगी में मेरी जगह होगी। नशा का दिल जोर से धड़का। उसने आहिस्ता से औरहान की तरफ देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गईं। कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया था, मगर अचानक नशा का फोन बज उठा। उसके एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मैडम, इजमीर को किसी ने अगवा कर लिया है। नशा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? दूसरी तरफ से सिर्फ एक नाम सुनाई दिया, जावीर। अगले ही लम्हे नशा की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वो फौरन जाने लगी, मगर औरहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेली नहीं जाओगी। ये मेरी जंग है, औरहान। अब तुम्हारी हर जंग मेरी भी है। नशा चंद लम्हे उसे देखती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये शख्स सिर्फ उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि हर खतरे में उसके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। मगर उसे यह मालूम नहीं था कि इजमीर के इग़वा के पीछे जावीर का असली मकसद सिर्फ एक था, निशा को ऐसी जगह बुलाना जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। इजमीर के अगवा की खबर सुनने के बाद निशा के अंदर का तूफान जाग उठा। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी। चंद ही मिनटों में वो अपने खुफिया हेडक्वार्टर पहुंच गई, जहां उसके काबिले एतमाद लोग पहले से मौजूद थे। दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन पर मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर चल रही थीं। मुझे इजमीर चाहिए, जिंदा और महफूज। इसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। महरूज ने एक फाइल इसके सामने रखी। हमें एक पैगाम मिला है। निशा ने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। इजमीर एक कुर्सी से बंधा हुआ था और तस्वीर के नीचे लिखा था, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेली आना। निशा की मिट्टी भिंज गई। इसी वक्त औरहान कमरे में दाखिल हुआ। तुम अकेली कहीं नहीं जा रही। निशा ने फौरन इनकार किया। ये माफिया की दुनिया है औरहान, तुम इससे दूर रहो। जब बात तुम्हारी हो तो मैं दूर नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। निशा जानती थी कि वो जितना मना करेगी औरहान इतना ही इसके साथ खड़ा होगा। आखिरकार उसने गहरा सांस लिया। ठीक है, लेकिन मेरी बात मानोगे? औरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर मुनासिब हुई तो। निशा ने बेख्तियार आंखें घुमा ली। चंद घंटों बाद वो दोनों एक पुराने सनती इलाके में पहुंचे, जहां जावीर ने निशा को बुलाया था। रात गहरी थी और हर तरफ खौफनाक खामोशी फैली हुई थी। निशा ने अपनी बंदूक लोड की, जबकि औरहान उसके साथ चल रहा था। डर तो नहीं लग रहा? निशा ने पूछा। औरहान ने उसे देखा। जब तुम साथ हो तो नहीं। टी थी, मगर इसी लम्हे गोदाम के दरवाजे खुल गए। दर्जनों मुसल्लह अफराद सामने आ गए। उनके दरमियान जावियर खड़ा था। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। आखिर तुम आ ही गई निशा। निशा ने सर्द नजरों से उसे देखा। इजमेर कहाँ है? जावियर ने हाथ उठाया और ऊपर वाली मंजिल पर बंधे हुए इजमेर की तरफ इशारा किया।
وہ زندہ ہے ابھی تک، ازمیر نے زور سے آواز لگائی۔ یہ جال ہے، زاویہ ہنس پڑا، سمجھدار بچہ ہے۔ اگلے ہی لمحے فائرنگ شروع ہو گئی۔ نشا نے بجلی کی رفتار سے جوابی حملہ کیا، ایک ایک کر کے دشمن گرتے گئے۔ اورحان اگرچہ پیشہ ور جنگجو نہیں تھا، مگر اس نے بھی اپنی حفاظت کرتے ہوئے کئی حملہ آوروں کو ناکام بنا دیا۔ جنگ کے دوران زاویہ نے اچانک نشا پر نشانہ لیا، مگر گولی چلنے سے پہلے اورحان اس کے سامنے آ گیا۔ گولی اس کے بازو میں لگی۔ اورحان! نشا کی چیخ پورے گودام میں گونج اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ آیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ میں زاویہ کے تمام محافظوں کو گرا دیا اور خود زاویہ کے سامنے پہنچ گئی۔ بندوق سیدھی اس کے ماتھے پر تھی۔ میں تمہیں ابھی ختم کر سکتی ہوں۔ زاویہ زخمی ہونے کے باوجود ہنسا۔ لیکن تم ایسا نہیں کرو گی، کیونکہ تم اب پہلے والی نشا نہیں رہی۔ نشا کی انگلی ٹریگر پر سخت ہو گئی، مگر اسی وقت اورحان کی کمزور آواز سنائی دی، نشا! نشا نے آنکھیں بند کر لیں اور بندوق نیچے کر دی۔ زاویہ موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ چند لمحے بعد نشا اورحان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ تم پاگل ہو، میرے سامنے کیوں آئے؟ اورحان نے درد کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ شاید اس لیے کہ تمہیں کھونے کا خیال بھی برداشت نہیں۔ پہلی بار نشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر اورحان دیکھ چکا تھا۔ اس رات جب ڈاکٹر اورحان کا علاج کر رہے تھے، نشا پورا وقت اس کے کمرے کے باہر بیٹھی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اورحان صرف اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن چکا تھا، بلکہ اس کی دنیا بننے لگا تھا۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ زاویہ کی شکست صرف ایک آغاز تھی، کیونکہ اس کے پیچھے موجود اصل دشمن اب خود میدان میں آنے والا تھا۔